थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राधा मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने बड़े अच्छे तरीके से इस मीटिंग की शुरुआत करी है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मैं अजोर विश्वकर्मा आप सभी मित्रों का आज की इस शानदार जूम ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग संडे का दिन जो आराम इंजॉय अपने फैमिली को देने का दिन होता है। खैर, लॉकडाउन में तो हम सभी लोग अपने फैमिली के साथ काफ़ी समय बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। बट ये टाइम जो फैमिली परिवार या अपने देने का है, तो आप वह टाइम निकाल करके आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं और कुछ बड़ा टारगेट है आपके, जिसके लिए आप चाहते हैं, यानी आप सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अजोर विश्वकर्मा आपको यह एश्योरिटी दे सकता हूँ, श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस 40 मिनट में अगर आप मुझे ध्यान से सुने, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने मीटिंग्स की तरफ चलेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मीटिंग 40 मिनट्स में ओवर हो जाए और अपनी बात को हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, जीवन एक अमूल्य होता है, एक मूल्यवान होता है, जिसके प्रति हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, 9 कोर स्टेप आज मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके पहले हम कुछ जनरल बातें करेंगे थॉट प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आई होप कि आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे और आपको जो चीज़ें अच्छी लगी आप उसे ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी लगती हैं अगर लिखी नहीं जाती हैं तो वो मिस कर जाती हैं, फिर दोबारा वो भूल जाती हैं, वो माइंड से निकल जाती हैं। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप ज़रूर उसे लिखें अपने घर में। तो डायरी पेन लेके बैठें। दोस्तों, आज मैं अपने जो मीटिंग की शुरुआत है कुछ खट्टे मीठे सवालों के द्वारा करूंगा, जिसका जवाब आप खुद अपने घर पे बैठ के ही देंगे। और आज कुछ कड़वी परंतु सच्ची बातें करूंगा शुरू के 5-7 मिनट में। हो सकता है वो माइंड को झकझोर के रख दें, लेकिन कड़वी दवा हमेशा मीठी होती है, हमेशा फायदेमंद होती है, हमेशा सेहतमंद होती है दोस्तों। तो इसको टेक इज पॉजिटिव, आज हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला सवाल ये लीजिए, आपके सामने मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत इसी सवालों से करता हूं। आप कौन सा एक काम कर सकते हैं जो आप इस समय नहीं कर रहे हैं, जिसे अगर आप नियमित रूप से करें तो वह आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत सकारात्मक फर्क डाल सकता है? यह सवाल फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, आप ध्यान से सुने। आप कौन सा एक काम कर सकते हैं जो आप इस समय नहीं कर रहे हैं, जिसे अगर आप नियमित रूप से करें तो वह आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत सकारात्मक फर्क डाल सकता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। दूसरा सवाल, आपके बिजनेस या व्यावसायिक जीवन में कौन सा एक काम इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर सकता है? दूसरा सवाल। तो दोस्तों, फिर से मैं दूसरा सवाल दोहरा दे रहा हूं। आपके बिजनेस या व्यावसायिक जीवन में कौन सा एक काम इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर सकता है? तो ये दोनों सवालों के जवाब आपको देने हैं, लेकिन ये आप देते रहिएगा, मीटिंग को ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा सा लाइफ की जनरल बात करते हैं। कुछ देखिए, पतंग जो है ना, ऊंचाइयों पर कितनी ही ऊंचाइयों पर चली जाए, लेकिन वह एक दिन मिट्टी में जाना तय है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये सच परंतु कड़वी बात है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। चाहे कितना अमीर हो, गरीब हो, महात्मा हो, संत हो, कोई भी प्राणी हो जो इस धरती पर आया है, उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही
पड़ता है, लेकिन पतंग एक बार आसमान में जरूर उड़ेगी। तो दोस्तों, इस बात को दिमाग में रख करके हमें कार्य को करना होता है, क्योंकि एक बुक मैं पढ़ रहा था, स्टीफन आर कवी की जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें दूसरी हैबिट्स के बारे में लिखा था कि अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें किसी काम को, उसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में ध्यान में रख करके हमें कोई कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि ये जो जीवन है, ये हमारा जो जीवन सुखमय शांतिमय फ्रेम में अगर जीवन बनाना है, तो आपको कुछ सिद्धांत और जीवन मूल्यों को समझना होगा। बिना सिद्धांतों यानी एथिक्स और जीवन मूल्यों के बिना जीवन में रसमय प्रेम शांतिमय ऐश्वर्य धन समृद्धि कभी नहीं आ सकती। तो आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिससे आपके नजरिए पर फर्क फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये नजरिया है जो आपको कामयाब बनाएगा या आपको असफल बनाएगा। दोस्तों, नजरिया उर्दू शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण करें तो दृष्टिकोण बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एटीट्यूड्स बोलते हैं। दोस्तों, तो अगर नजरिया हमारा सही है, सकारात्मक है, और हर परिस्थिति में हम सही निर्णय ले पाते हैं अपने नजरिए के वजह से, तो हम कामयाब हो जाते हैं। और निर्णय हम कैसे लेते हैं, आज हम कुछ साइंटिफिक बात करेंगे कि हमारे पास दो माइंड होता है, एक दायां और एक बायां। तो जो बायां है वो आसान से निर्णय को लेता है, आसान निर्णय, छोटी मोटे आसान तरीके हैं वो लेगा। लेकिन जब विषम परिस्थितियां आती हैं, उस समय बायां मस्तिष्क असफल हो जाता है और अपनी सारी सूचनाओं को दाएं मस्तिष्क की तरफ भेज जाता है कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, तू ही निर्णय ले। जैसे आइए हम देखते हैं ये कैसे आपका जो दायां मस्तिष्क है कैसे एक्टिव होता है, जबकि प्रोएक्टिव इंसान का जो दायां मस्तिष्क हमेशा एक्टिव रहता है, वो हमेशा एक्टिव मूड में ही निर्णय और काम को करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि कई बार कोई अनियोजित अनुभव हमें बाएं मस्तिष्क के परिवेश तथा विचार प्रक्रियाओं से बाहर धकेल कर दाएं मस्तिष्क के परिवेश में पहुंचा देता है। अगर अकस्मात कोई ऐसी घटना घटती है, तो हर इंसान चाहे नॉर्मल हो चाहे जो भी हो, उसका दिमाग से फिर वो गहरे ठंडे और गहराई से सोचने लगता है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, आर्थिक संकट या बड़ी विपत्ति, अलग हटकर खड़े होने, अपने जीवन को देखने और खुद से मुश्किल सवाल पूछने के लिए विवश कर सकती है। वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, मैं जो कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ? ये सवाल सबसे ज्यादा गहराई में तब आता है जब बहुत आघात लगता है। दोस्तों, लेकिन आप ध्यान देना, परंतु अगर आप प्रोएक्टिव हैं, आप हर चीज को गंभीरता से लेते हैं, तो आपको अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के अनुभव के लिए परिस्थितियों या दूसरे लोगों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सचेतन रूप से अपने अनुभवों की रचना खुद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान जो महान होता है, वो अपने अनुभवों का हर क्षण वो गहराई से चिंतन करता है, और जो काम करता है पूरे तल्लीनता पूरे सजगता के साथ करता है, उसको हल्के में लेकर नहीं करता है। ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी अंत्येष्टि की तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों, हमेशा आप सोचो कि कल मुझे मरना है। महात्मा गांधी ने भी किया है, ऐसा जियो जैसे कल जिंदगी नहीं रहेगी। तो आज हमें वो काम करने हैं, मानो अगर हम कल नहीं रहे तो काम कौन करेगा और हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। इस चीज को सोच के आपको काम को करना चाहिए। जैसा हमने इसमें कवि जी कहते हैं कि जो स्टीफन आर कवि की जो किताब है उसमें लिखते हैं, शुरू में उन्होंने बताया है कि अपनी खुद की मरणोपरांत प्रशस्ति लिखें कि मरने के बाद लोग मुझे क्या बोल रहे होंगे कि बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अमीर था, बहुत कुछ बना गया। आज जैसे कुछ महान लोगों को हम याद करते हैं, लेकिन आपको लोग कैसे याद करेंगे मरने के बाद, ये आपको आज और अभी सोचना होगा कि आपकी जीवन आपकी जो ये इतिहास है वो कैसे लिखा जा रहा होगा। इसे सचमुच पूरी स्पष्टता से लिखें। आप अपने विवाह की 25वीं और फिर 50वीं सालगिरह की काल्पनिक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर को अपने जीवन साथी के साथ बैठकर देखें, उस पारिवारिक रिश्ते के साथ
को पकड़ने की कोशिश करें जिसे आप इतने वर्षों तक रोजाना निवेश करके बनाना चाहते हैं। आप अपनी वर्तमान नौकरी से रिटायरमेंट की कल्पना तस्वीर देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ क्या होगी। आप अपने क्षेत्र में कौन से योगदान देना चाहेंगे, कौन सी उपलब्धियां हासिल करना चाहेंगे। क्या जिंदगी इसी तरह से घिसट घिसट कर कटेगी या कुछ बढ़िया होने वाली है। रिटायरमेंट के बाद अपनी योजनाएं क्या होंगी। क्या आप दूसरे करियर शुरू करेंगे। दोस्तों, अपने मस्तिष्क का विस्तार करें, काल्पनिक तस्वीर को पूरे विस्तार से देखें। आप अपने मन में अनुमान लगाएं, सोचें कि ये क्या हो सकता है और फिर आपका मस्तिष्क आपको झकझोर देगा और आप सही और सटीक निर्णय ले पाएंगे। जितने अधिक भाव और भावनाएं आप इसमें शामिल कर सकते हो कर लें। जितनी अधिक इंद्रियों का आप प्रयोग कर सकते हैं करें। अपने इन्होंने एक अभ्यास किया विश्वविद्यालय में कुछ बच्चों के ऊपर। जैसे बच्चे बड़े उदंड होते हैं जब वो अपने कॉलेजी जीवन में होते हैं, उनका क्या जीवन होता है, थोड़ा देखें इसके बारे में। मैंने कवि कह रहे हैं, मैंने अपनी विश्वविद्यालय कक्षाओं में इस तरह की काल्पनिक तस्वीरें देखने के कई प्रयोग किए हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, यह मान लें कि आपके पास जीने के लिए बस यही एक सेमेस्टर है और इसी सेमेस्टर के दौरान आपको विश्वविद्यालय में एक अच्छे विद्यार्थी की तरह रहना है। अपने मन में इतनी काल्पनिक तस्वीरें देखें कि आप अपना यह सेमेस्टर किस तरह बिताएंगे। दोस्तों, चीज़ें अचानक एक अलग दृष्टिकोण में पहुंच जाती हैं, एक अलग नज़रिए में पहुंच जाती हैं, अलग एटीट्यूड बन जाता है। जिन जीवन मूल्यों को पहले कभी पहचाना भी नहीं गया था, वे तत्काल उभर कर सामने आ जाते हैं। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि वे एक सप्ताह तक इस विस्तृत दृष्टिकोण के साथ रहें और अपने अनुभवों को डायरी में लिखें। परिणाम बहुत आश्चर्यजनक होते हैं मित्रों। वे अपने माता पिता को पत्र में लिखने लगते हैं कि वे उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी सराहना करते हैं। वे अपने भाई बहन या मित्र के साथ सुलह कर लेते हैं जिनके साथ उनके संबंध झगड़े के कारण कमजोर हो गए थे। दोस्तों, आप भी अगर इन्हीं परिस्थितियों में ऐसे ही सोच रहे हैं तो आज से ये मीटिंग आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। उनकी गतिविधियों की प्रबल केंद्रीय विषय वस्तु और अंतर्निहित सिद्धांत प्रेम बन जाता है। बुरा बोलने, बुरा सोचने, अपमान करने या दोष देने की निरर्थकता बहुत स्पष्ट हो जाती है कि इसमें कुछ रखा नहीं है। जैसे हम लोग बार बार अपनी किसी डाउन लाइन, अप लाइन, हर्ट लाइन, मम्मी पापा, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको दोष देते रहते हैं और किलसते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इस मस्तिष्क के एटीट्यूड में पहुंचेंगे तो आप यहाँ से बड़े ही अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। जब वे इस संदर्भ में सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ समय ही जिंदा है रहना है, सिद्धांत और जीवन मूल्य हर एक के सामने अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कल्पना का प्रयोग करने की ऐसी कई तकनीकें हैं जो आपको अपने जीवन मूल्यों के संपर्क में ला सकती हैं। मेरे द्वारा प्रयोग में लाई गई अलग अलग तकनीकों का परिणाम एक जैसा ही होता है। जब लोग गंभीरता से यह पहचानने का संकल्प कर लेते हैं कि उनके लिए जीवन में सचमुच सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और यही सवाल आपसे है दोस्तों, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आज 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 आप 10:30 बजे सुबह क्यों इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। आज आप गहराई से लिखना इस चीज़ को। बाद दोस्तों, बाद इस मीटिंग के बाद आपको अपना बाकी कार्य हो जाएगा। वे सचमुच क्या बनना और क्या करना चाहते हैं तो वे बहुत श्रद्धामय बन जाते हैं। वे आज और कल से अधिक बड़े संदर्भों में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी आपको बताई ताकि आपका मना स्थिति बदले। अगर मना स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं हमारे जो टॉपिक है 9 कोर स्टेप। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको कुछ कदम लेने पड़ेंगे। दोस्तों, 2 मिनट आप अपने माइंड को सोच के रखना। आज जो चीज़ें मैंने आपको दृष्टिकोण, नज़रिए के बारे में बताई है, तो आपका नज़रिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है अपने व्यवसाय के प्रति, अपने नेटवर्किंग बिजनेस के प्रति, अपने प्रति, अपने फैमिली, समाज, अपने टीम के प्रति क्या नज़रिया है। आज वो उभर के पूरा दृश्य, पूरा चित्र अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके सामने नज़र आ चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इसमें सफल होना है तो आज इस मीटिंग को ध्यान से सुने और इस सिस्टम को जो बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से अपने लाइफ में अपनाएं।
आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, ले चलते हैं कि आपको 9 कोर स्टेप क्या हैं जिनको फॉलो करके हम लाइफ में और अपने नेटवर्किंग मार्केटिंग बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के जो मंत्र हैं वो क्या है? 9 कोर स्टेप में पहला स्टेप ये बोलता है कि अपने प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, शायद ये मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा, आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ये सच है कि यही एक कड़ी है जो आपको इस व्यवसाय में आगे ले जा सकती है। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूँगा, लोगों को जोड़ने में लग जाते हैं, उनसे इस्तेमाल कराऊँगा, प्रोडक्ट को किसी को दे दूँगा। दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहला स्टेप ये बोल रहा है कि यूज़ करें। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का खट्टा मीठा टेस्टी इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और आप झेपेंगे, आप दिल से, आपकी आत्मा आवाज़ दिल से आवाज़ नहीं आएगी, नहीं यस हमारा टूथपेस्ट बढ़िया है, यस हमारे वेल रेंज के जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं वे बढ़िया हैं, हमारा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट शानदार है। आपका मस्तिष्क दोस्तों जब आप यूज़ करोगे और आप इसके बारे में जब किसी से बोलने जाओगे तो सबसे बड़ा एक्शन लेगा, दोस्त इसको यूज़ करके प्रमाणित करो कि ये प्रोडक्ट 100% प्योर और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, तभी आप अपने नियर डियर को इसके बारे में बोल सकते हैं। बहुत सारे मेरा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत सारे मित्र जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कोताही करते हैं, कतराते हैं, कभी यूज़ किए कभी नहीं यूज़ किए, आज वो तरक्की के राह पे नहीं है, उनका बिज़नेस वहीं पे अटका हुआ है। तो दोस्तों, अगर आज मुझे वास्तव में सीरियसली सुन रहे हैं तो आप आज से आप अपने प्रोडक्ट, आप अपने बिज़नेस के अंदर जो भी कंपनी आपको बनाती है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हैं, टूथपेस्ट हैं, शैम्पू है, सोप है, नहाने का साबुन है, सनस्क्रीन है, बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, मल्टीविटामिन, नोनी जूस, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पे विश्वास कर पाएंगे और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो ही ये बिज़नेस आगे स्टेप पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो आई होप कि आज आप अपना ये जो प्रोडक्ट है, अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट है 100% इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे 5 लाख कमाने के लिए दोस्तों आपको 10 लाख का टर्नओवर नहीं देना होता। आज मैं आपको ये भी स्पष्ट बताऊं कि अगर वास्तव में सीरियस आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख व्हाटएवर जो भी कमाना चाहते हो, 1 लाख, 50,000, 20,000, तो आपको सिर्फ पूरे महीने में 100 पीवी जो 2700 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर एमआरपी का प्रोडक्ट देखें तो 6,000 और डिस्काउंट प्राइस का देखें तो 5,000 का आपको इस यहाँ पे बिजनेस क्रिएट करना है। पर्सनल अगर आपने इतना सीख लिया, इसी पे फोकस कर लिया, तो आई गारंटी टू यू कि आपको इस बिज़नेस में कामयाब होने में, पैसा कमाने में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो कहने का मतलब होता क्या है कि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और आप एक टारगेट्स लें 100 पीवी का, यानी 2700 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है अभी नहीं हो रहा, आप 13 पीवी कर रहे हो, 20 पीवी कर रहे हो, 50 पीवी कर रहे हो, लेकिन उसकी तरफ आप आगे बढ़ें धीरे धीरे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका व्यवसाय बढ़ता जाएगा। अगला स्टेप देखें दोस्तों, क्या करना है आपको। अगला स्टेप ये बोलता है प्रोडक्ट का रिटेल करें, यानी शेयर द प्रोडक्ट और ग्राहकों की देखभाल करें। कई बार हमारे जो दोस्त मित्र हैं प्रोडक्ट तो शेयर करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं, उन्हें शर्म आती है कैसे हम प्रोडक्ट को बोलें, जबकि आप एक सोना दे रहे हो, किसी को जीवन दे रहे हो, किसी का हेल्थ बना रहे हो, इसमें काहे का शर्म है भाई। और पहली बात, जो किया शर्म उसकी फूटी करम। शर्म तो गलत चीज़ों में है, उसमें शर्म करनी चाहिए। हम अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो कुछ में काहे का शर्म है भाई, बोलो। ये तो आपके मन में एक डर है, आपका आज का जो ट्रेनिंग है उस डर को निकालने की ट्रेनिंग है आपका। आपको आप सोच रहे हैं कि वो बंदा क्या सोचेगा मेरे में। भाई तू तेल साबुन की बात कर रहा है, अरे भाई तू प्रोडक्ट बेचने की बात, आप उसके सोच से अपनी सोच इतनी भारी कर लेते हो कि आप इतना बोझ दले तब दब जाते हो कि आप अपनी बातें कह ही नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है।
तो दोस्तों आज से आप अपनी सोच को चेंज करें। सिर्फ एटीट्यूड और नज़रिया क्या होना चाहिए कि हमें उसे गिविंग एटीट्यूड, हम उसे कुछ दे रहे हैं, उसे उसकी सेहत के बारे में सोच रहे हैं, उसको कुछ अच्छा दे रहे हैं। वो मार्केट का केमिकलाइज प्रोडक्ट ले करके, केमिकलाइज प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो जो है अपनी सेहत को ख़राब कर रहा है, उसकी फैमिली की सेहत ख़राब हो रही है। आप इस एटीट्यूड से जब किसी से बात करोगे दोस्त, वो आपका फ़ैन बन जाएगा कि रियली आप उसके बारे में सोच रहे हो। आप ये मत सोचो कि हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हो उसकी सेहत को बनाने में, उसको रेकमेंड करिए दोस्तों। तो प्रोडक्ट को रिटेल करना है, लेकिन हाँ चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने प्रोडक्ट जब तक वो आपके बिज़नेस में नहीं आता है, आप कमिटेड हैं, कंपनी भी एथिक्स में लिखा हुआ है कि आप कभी भी अंडर कटिंग करके प्रोडक्ट ना दें, उसको एमआरपी पर दें। ये दिन जिस बार आप 120 रुपये की चीज़ एमआरपी का आप किसी को दे लोगे, इतना ज़बरदस्त आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आसमान में उड़ने लगोगे दोस्तों। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट का रिटेल करें, ग्राहकों की देखभाल करें, कम से कम 15 से 20 कस्टमर बनाएं। क्यों आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ हर लीडरों की है कि वो कस्टमर नहीं है, उनके अपने पर्सनल यूज़ करते हैं। दिस इट्स ओके। हम कहते हैं आप अपने घर में जो सामान इस्तेमाल करते हो उसको इस बिज़नेस में ले ही ना हो। आप 100 पीवी का एक गुल्लक बनाओ, 100 पीवी के कस्टमर क्रिएट करो, 10 से 15 कस्टमर करो, 1000, 1200, 500, 200, 300 के, और उसके जो पैसे आए उसी गुल्लक में डाल के फिर उसी का सामान ला के रखिए। आप देखिए आपका बिज़नेस कितना ईजी हो जाएगा दोस्तों। एक पहल करके देखिए, कभी एक कस्टमर, 2 कस्टमर, हाँ, लेकिन उस कस्टमर की देखभाल आपको करनी है। आप एक डायरी बनाइए, कब कौन सा प्रोडक्ट उनको दिए, किस डेट में दिए, क्या दिए, हाल चाल पूछिए, कैसा चल रहा है, रिलेशन जोड़ के रखिए। झक मार के आपका रिलेशन पक्का होगा, व्यवहार बढ़िया होगा तो व्यापार भी अच्छा होगा। आइए हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। नियमित रूप से प्लान दिखाएं। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे लीडर्स बड़ा ही मतलब वो करते हैं, जैसे किसी और का बिजनेस हो, धंधा हो, अपलाइन का हो, आएगा तो प्लान दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। दोस्तों सॉरी टू से दैट, अगर आपका ये अपना आप नौकरी अकेले करते हो कि या आपके साथ बॉस या आपके मम्मी पापा या आपका मित्र जाता है, आप अपनी दुकान अकेले खोलते हैं या अपने पड़ोसी को बुला के ले जाते हैं, या आपको जिसने दुकान खुलवाई है, गाइडलाइन किया है, उसको उसको लेके जाते हैं। आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए जो गारंटर आपको गारंटी दे देता है, तो क्या उससे बोलते हैं मेरे अकाउंट में पैसा डाल भाई, तू क्यों खाता खुलवा दिया बैंक में, कि आप मैनेज करते हो? तो दोस्तों यहाँ क्यों ऐसा होता है कि जब आपको कोई अपलाइन बता रहा है कि भैया आपको ये कर रहे हो, तो आप उसी के भरोसे बैठ जाते हो कि वो आएगा, उसका बहुत फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं है। जिस दिन आप इस एटीट्यूड के से काम करोगे, असफलता ही मिलेगी दोस्तों, सफलता नहीं मिलेगी। डे वन से आप ये मानो कि ये आपका अपना व्यवसाय है, आपका अपना काम है और आपकी अपनी जिम्मेवारी है। जिस दिन इतना सोच के आप इस काम को आगे बढ़ाओगे, आप सीखोगे और काम आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों नियमित रूप से प्लान दिखाएं, और प्लान कम से कम 5 से 6 प्लान जरूर दिखाएं। यहाँ पे भी लोग कताई करते हैं। लॉ ऑफ एवरेज, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम हमेशा काम करता है। अगर आपको ज़्यादा जीतना है तो आप ज़्यादा बार खेलो, क्योंकि सक्सेस ये खेल है, इसको जितना ज़्यादा बार आप खेलोगे, और असफलता ही सफलता की नींव है। आप असफलता से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि कोई एक इंसान बताओ जो बिना असफल हुए सफल ले लिया हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, बिना असफल हुए वो सफल हो गया हो। तो फिर आप क्यों असफलता से डरते हो? मित्र असफलता से मत डरो, वही आपकी सफलता की नींव बनेगी, उसी के ऊपर सीढ़ी बनाकर आप आगे बढ़ जाओगे। बशर्ते आप अपना काम डेडिकेशन और बिना निर्भीकता से आप करो। यानी आपको हर हफ्ते 5 से 6 प्लान करना है। अब तो बहुत आसान हो गया, जो आप जूम मीटिंग ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी वीडियो है, आप भेजो, करो, आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे गांव में क्या होता है कि जब एक आम में एक कोपर होती है, तो कई बच्चे हमने बचपन में देखा है, उस पर इतने चक्के मारते हैं, इतने ढेले, इतने चक्के, इतने ढेले, इतने चक्के, इतने ढेले मारते हैं कि जब तक वो गिर न जाए दोस्तों। तो आपका जो मोटो होना चाहिए, इतनी बार काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक आप जैसे बंदे आपकी टीम में ना आ जाएं। लेकिन ये काम रुकना नहीं है, लगातार करते रहना है। तो प्लान दिखाएं, जैसे जैसे आपके प्लान की संख्या बढ़ेगी, आपका व्यापार भी बढ़ेगा।
प्लान के लिए अपलाइन के ऊपर निर्भर ना रहें। मैंने बताया ये स्पष्ट रूल है दोस्तों। एक हफ्ते 2-4 मीटिंग आप देखिए, फिर उनसे लीजिए, उनसे सीखिए, प्लस उनका रिगार्ड करिए, थैंक यू बोलिए, सर आपके द्वारा मुझे बिजनेस मिल गया और आपका मैं आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरीके से आप उनका थैंक यू करके अपना डेमो किट बनाइए, अपना बराबर प्रोडक्ट का अपना तरीका देखिए, 2-4-10-20 प्रोडक्ट के मास्टर बनिए और फिर मास्टर बन के आप फील्ड में उतरिए, देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, 100% मिलेगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस। चौथा स्टेप, वीडियो देखें और दिखाएं। होता क्या है, अपने कहते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने दिमाग मन स्थिति को बदलने के लिए आपको अपने मन स्थिति में एक अच्छे विचार डालने की ज़रूरत है दोस्तों। इसके लिए आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी की वीडियो देखनी है। यूट्यूब पे बहुत सारा भरी पड़ी हुई है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर की आप डेली सुनिए, क्योंकि हमेशा आपके इस दिमाग को भी खुराक चाहिए होता है। यह हमेशा आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, बढ़ाने के साथ साथ आपका विश्वास बढ़ाने में भी मदद करेगा। आप अगला पॉइंट आप करें, कम से कम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन किताब पढ़ने की आदत डालें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो कुछ बोल पा रहा हूँ ये किताब पढ़ने की ही देन है। जब आपके अंदर कुछ भरा रहेगा तभी तो छलकेगा, जब भरा ही नहीं रहेगा तो छलकेगा क्या? सिंपल सी बात है। किताब पढ़ने से व्यक्तित्व के विकास में मदद होती है, क्योंकि किताब आपसे चीटिंग नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए किताबें आपको उत्साहित रखने के साथ साथ नकारात्मक विचारों से दूर रखेंगी। किताबें आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके सिखाती हैं और किताब से बड़ा मित्र कोई नहीं है दोस्तों। तो किताब पढ़ने की आदत डालें। बहुत सारी किताबें हैं जो है कि आप उन किताबों के द्वारा आप बढ़ सकते हैं। जैसे मैं कुछ किताब बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो। लोक व्यवहार है डेल कार्नेगी की, सवाल ही जवाब है एलन पिच की, टाइम मैनेजमेंट है डॉक्टर सुधीर दीक्षित की, जूडो जोड़ो जीतो डॉक्टर उज्जवल पाटनी, बड़ी सोच का बड़ा जादू डेविड जे स्वार्ट्स। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आप लिखिए, मंगाइए और पढ़ना शुरू करिए, देखिए व्यवसाय कैसे आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ नेक्स्ट जो आपका है, नियमित रूप से मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग्स में जाएं। बिल्कुल, व्यक्ति का अपने माहौल के अनुसार ही निर्माण होता है। अगर आप एक सफल बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से इन सम्मेलनों में जाएं और अपनी टीम को भी लेकर जाएं। जैसे जैसे आपकी टीम के सदस्यों की संख्या इन सम्मेलनों में बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। दोस्तों, आज सबसे बढ़िया, आज अपने घर में बैठ करके हम इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आज का दौर सबसे बढ़िया आ चुका है, सबसे मिरेकल आ सकता है, सबसे बढ़िया एनर्जेटिक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि एक जो इंसान है, उस जैसे एक बीज को पनपने के लिए हवा, पानी और प्रकाश की ज़रूरत होती है, वो उसी तरह इंसान रूपी बीज को डेवलप होने के लिए उसे सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव वातावरण की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आपको एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट करते हैं। और कहते हैं मेजर डिसीजन इज टेकन इज मेजर फंक्शन, बड़ी जो निर्णय है वो बड़े फंक्शनों में ली जाती है। जैसे आप डॉक्टर सुरेखा भार्गव जो 75 से 80 लाख महीने कमाती हैं, जब आप उनके सम्मेलनों में आप और आपकी अपनी टीम जाएगी, या हमारे मनोज मलिक सर हैं, उनके मीटिंग ट्रेनिंग्स में बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके मीटिंग ट्रेनिंग्स में आप जाएंगे तो आप बड़ा निर्णय ले पाएंगे कि आप देख पाएंगे कि भैया वो 75 लाख कमाती हैं तो नहीं तो हम 20 लाख तो कमाएंगे। आपका एक विश्वास जमेगा। और अगला पॉइंट आपको क्या करना है, सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट करें। सबसे पहले स्वयं इस बिजनेस को करना सीखना है, फिर अपनी टीम को सिखाना है, उसके बाद अपनी टीम को काउंसलिंग के माध्यम से सिखाएं कि वे आगे कैसे सिखाएं। परंतु याद रखें कि ये तीनों कदम हमेशा चलते रहने चाहिए, इनका कोई अंत नहीं है दोस्तों। आगे 8वां पॉइंट है, अपनी जवाबदेही समझें और जिम्मेदार बने। दोस्तों, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किस बात की जिम्मेदारी? आपको प्लान देने की जिम्मेदारी, आप जिसको बिजनेस में ला रहे हैं उसको कामयाब होने की और सिखाने की जिम्मेवारी। आप अपनी जिम्मेवारी ली जाती है दोस्तों, हमेशा दी नहीं जाती है। तो आप जिम्मेवार बने और अकाउंटेबल बने। आप किसी का पैसा ले रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो पता चला आप मोबाइल ही, बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब समय आता है मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों, इससे आपके चरित्र का पता चल जाता है ना। तो कहने का मतलब,
कि आप जो कहें पैसा समय जो कहें टाइम के हिसाब से आप करें। 9 जो स्टेप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है लीडरशिप। दोस्तों आपको एक अच्छा लीडर बनना है। क्यों? क्योंकि किसी भी एरिया में आप देख लो, राजनैतिक बिजनेस में बिजनेस किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक लीडर ही वो होता है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ता है। तो आपको लीडर बनना है। लीडर बनने का एक बहुत बड़ा विषय है। लीडर बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है, ट्रेनिंग लेनी है, लोगों की सुननी। कहते हैं अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप कम बोलिए, आप सीखिए ज़्यादा। आप जैसे जैसे आपका घड़ा आपका आपका ये गिलास भरता जाएगा, आपका मना मस्तिष्क भरता जाएगा, आपके मन से वाणी से ऑटोमेटिकली वो चीज़ें छलकना शुरू हो जाएंगी और आप एक अच्छे लीडर के रूप में उभर के आएंगे। तो आप अपने अच्छे लीडर्स बने और अपने टीम में अच्छे लीडर्स को क्रिएट करें, नॉट फॉलोअर्स। क्योंकि यहाँ एक लीडरों की टीम है, एक एक जाबाज शेरों की टीम है। यहाँ सारे के सारे लीडर्स हैं। चाहे वो कल 7% से भी बंदा जुड़ा है, वो भी लीडर है। वो जीबीडी की तरह ही रिएक्ट कर सकता है। और आज मैं यहाँ इस स्टेज से कंफर्म करना चाहता हूँ, एक 7%ers को भी ये हक है कि उस किसी भी कंपनी में टॉप लीडर से भी आगे जाने की वो सोच सकता है। आप लीडर्स अपलाइन के उनके सही आदतों का सम्मान करें, उनका सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें, लेकिन उनके भक्त कभी ना बने। आप उनसे आगे जा सकते हो। आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हो दोस्तों। आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हो। दिस इज़ माई प्रॉमिस कि अगर आप यह मीटिंग, आज की ट्रेनिंग आप ध्यानपूर्वक सुनी है, तो आज की ये ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डे होगा। आज के बाद आपके काम करने की शैली बिल्कुल चेंज होने वाली है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आज के बाद अपनी टीम को भी आप एज ए लीडर, आप लीडर हो, अपने टीम को सिखा सकते हो। अजोर विश्वकर्मा का ही ये कोई वैकेंसी नहीं है कि मैं ही आपको सिखाऊं। आप अपने टीम के लीडर हैं, वहाँ के सम्राट हैं। आप अपने टीम को सिखा सकते हैं दोस्तों। मेरे इस मीटिंग का मोटो ये नहीं है कि आप हमेशा हमारे मीटिंग्स में आते रहें, लेकिन सच्ची खुशी जब मिलेगी जब मुझे पता चलेगा कि आप भी अपनी एक ट्रेनिंग दे रहे हो, आप भी अपना एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो, आपका नाम मैगज़ीन में छप रहा है, आप ढेर सारी सफलताएं अर्जित कर रहे हो। उस दिन मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। फिर हम नई दुनिया में नए ऊंचाइयों पर एक साथ मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। लॉकडाउन के बाद की दुनिया बड़ी खुशनुमा होने वाली है। हम विदेश में भी मिलेंगे, कभी समुद्र के किनारों पे भी मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। आप एक अच्छे ऑडियंस थे, इसी तरह हमारी ट्रेनिंग्स में आते रहें। आपने मेरी ट्रेनिंग को सफल बनाया, सो इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।